नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता गौड़। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नारायणपुर और कांकेर जिले के दौरे पर रहेंगे और वहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल जिला मुख्यालय नारायणपुर में आयोजित सामूहिक विवाह और लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद नारायणपुर से कांकेर जिले के तहसील अंतांगढ़ के ग्राम आमाकड़ा पहुंचेंगे और वहां दोपहर 1 बजे से आयोजित झलमतको लया लहोर गोटा का रच्चा उत्सव 2022 में शामिल होंगे। इसके बाद अंतांगढ़ में प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में जनजातियों के साथ प्रदेश के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए राज्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्र में मेसा कानून लागू करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि मेसा कानून लागू होने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पैसा कानून के संबंध में नियम बनाने की चर्चा की। इस अवसर पर राज्यपाल उइके ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से खैरागढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खैरागढ़ में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान दोपहर 3 बजे साल्हेवारा से ग्राम कोपे भांटा पहुंचेंगे और शाम 4 बजे रायपुर के लिए निकलेंगे। 4:44 बजे रायपुर से भोपाल रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में पुतला फूंका। वहीं रायगढ़ में भी स्टेशन चौक पर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका गया। खैरागढ़ उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा दिए गए किसान विरोधी बयान 2500 रुपये क्विंटल धान का समर्थन मूल्य दिए जाने से राज्य बर्बाद हो जाएगा। इस बयान पर पलटवार करते हुए नाराज कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रहलाद पटेल ने किसानों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का भी अपमान किया है। आगामी विधानसभा उपचुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। केंद्रीय मिनिस्टर प्रहलाद पटेल के द्वारा जो टिप्पणी की गई और उनका जो वर्षन था कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को समर्थन मूल्य 25 रुपये दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार कंगाल हो जाएगी। इस बात का विरोध है। और छत्तीसगढ़ की सरकार अगर समर्थन मूल्य दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं में पेट में दर्द क्यों है? इन सब को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हमने ऐसे किसान विरोधी जो वक्तव्य उन्होंने दिया उनको लेकर हम उनके पुतला दहन किए हैं। जो उनका बयान है यह प्रहलाद पटेल का बयान नहीं है, बल्कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का बयान है। जो उसमें यह दिखता है कि नरेंद्र मोदी किस प्रकार से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और गरीब विरोधी है, जबकि हमारे प्रदेश की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है। रायगढ़ जिला के समस्त ब्लॉक में उनका पुतला दहन किया है और अपना कड़ा विरोध करते हुए इस बयान की कड़ी निंदा की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल छत्तीसगढ़ में 2 दिन के दौरे पर आए थे। इस दौरान प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार से दी गई राशि का राज्य सरकार सही ढंग से उपयोग नहीं कर रही। बता दें, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता लगातार दौरे पर हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के दौरे का एक पड़ाव भिलाई भी रहा था, जहां उन्होंने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भिलाई नगर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया था। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के साथ काफी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे थे। अभी पूछकर जाने के पहले इनको बता दें। तो हम भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने स्वास्थ्य को। थोड़ा बहुत झूठ तो होता है, लेकिन पूरा सफ़ेद झूठ होता है। मैं दिन भर में जहाँ रहा हूँ पूरा मीडिया वहाँ पर होगा, वीडियो बने होंगे,
धान की कीमत तो छोड़ दो, धान शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला। जिनने ये छापा, जिनने ये बयान दिया, पहले वो माफ़ी मांगे। और मुख्यमंत्री को तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए। उसको कम से कम हमारा वीडियो सुन लेना था कि मैंने बोला है कि नहीं बोला। जो चीज़ मैंने बोली नहीं छत्तीसगढ़ की धरती पर, उसको हेडलाइन बनाकर अपने पाप ढांकना। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने जल शक्ति मिशन के तहत भारत सरकार ने 4 गुना पैसा भूपेश बघेल जी आपको दिया था। ये बात मैंने वहाँ जोर पर भी बोली है, आज रिपीट कर रहा हूँ। 1431 करोड़ रुपया 4 गुना आपको पैसा दिया था, लेकिन आप उसे नहीं ले पा रहे हैं। आपने दूसरी किस्त का आवेदन नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आप छल कर रहे हैं और यही पाप ढांकने के लिए आपने सफ़ेद झूठ बोला, इसके लिए माफ़ी मांगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। सड़कें देश दुनिया को जोड़ने का साधन है। प्रदेश भर में सड़क आवागमन को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जून 2020 को शुभारंभ किया मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का। इस योजना के जरिए प्रदेश भर की सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानें पक्के और 12 उपयोग करने लायक मार्ग से जुड़ेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना हुआ आसान। एक राह राहत की। मां के साथ साथ नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है एक अभिनव योजना, कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य है महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता करना। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। कौशल्या मातृत्व योजना एक संकल्प भरा कदम है कन्या भ्रूण की रक्षा का, जननी और बालिकाओं के सुपोषण का। कौशल्या मातृत्व योजना जननी और कन्या संतान के सुपोषण का वादा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं बाकी खबरों पर। रायगढ़ के सत्तीगुड़ी चौक पर पुलिस ने अभियान चलाकर बिना नंबर प्लेट वाले वाहन को जब्त कर लिया है। साथ ही 3 नाबालिग चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते बढ़ते सड़क दुर्घटना के मामले को लेकर कोतवाली पुलिस द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर 2 पहिया वाहन चालकों की चेकिंग की जाती है। इसी कड़ी में आज कोतवाली थानेदार और उनकी टीम ने शहर के सत्तीगुड़ी चौक में अभियान चलाकर 2 पहिया वाहन की चेकिंग की। इस चेकिंग अभियान में बगैर नंबर प्लेट वाले वाहनों, 3 सवारी और नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। जिस सत्तीगुड़ी चौक में मोटरयान चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, वे गाड़ियाँ जिसमें प्रेशर हार्न लगी हैं, वे बुलेट गाड़ियाँ जिनमें साइलेंसर नहीं लगा हुआ है, नाबालिग बच्चों के द्वारा जो वाहन चलाया जा रहा है के विरुद्ध अभियान छेड़कर मोटरयान चेकिंग की कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी। रायपुर में IPL सट्टेबाजों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। फिर एक बार शहर के तेलीबांदा और DD नगर पुलिस द्वारा सट्टे के 3 मामलों पर कार्रवाई की गई है।
पहला मामला डीडी नगर क्षेत्र का है, जहां ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तेलीबांधा इलाके में घूम कर सट्टे का संचालन करने वाले 2 आरोपियों को दबोचा गया है। ये दोनों आरोपी 4 पहिया वाहनों में घूम कर सट्टे का संचालन करते थे। इसके साथ ही श्याम नगर में भी सट्टे का संचालन कर रहे आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। पकड़े गए सभी आरोपियों के पास से नकदी रकम और करोड़ों का सट्टा जब्त किया गया है। मेरीन ड्राइव स्थित पान कसा की जो शॉप है उसके सामने कार में बैठकर 2 युवक जो है वो सट्टा मोबाइल से सट्टे का काम कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर तेलीबांधा पुलिस के द्वारा उसको रेड किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें एकांत साहू और रोशन देवांगन दोनों युवक जो हैं वो दुर्ग के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 10,500 रुपये और 2 नग मोबाइल मिला, जो मुंबई इंडियंस और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच के कल के मैच का सट्टा खिला रहे थे। इसी प्रकार मरीन ड्राइव के पास ही एक जो आकाश मंगवानी करके कटोरा तालाब का निवासी जो है वो भी मोबाइल से सट्टा लेते हुए गिरफ्तार हुए। तीनों के विरुद्ध धारा 4 का जुआ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के साथ में प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण पुलिस ने धान खरीदी में 77 लाख रुपए का धान और बारदाना की गड़बड़ी करने के मामले में राहोत धान खरीदी केंद्र प्रभारी और सहयोगी के ऊपर 420 का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी राम नारायण यादव पहले भी लाखों रुपए के धान घोटाले के मामले में जेल जा चुका है। शिवरी नारायण पुलिस के अनुसार राहोत धान खरीदी केंद्र में लाखों की धान की कमी आई थी, जिस पर पामगढ़ एसडीएम ने जांच दल का गठन किया था। तब जाकर पता चला कि 2021-22 के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में शासन ने धोखाधड़ी करते हुए 70,51,000 रुपए का धान और 6,71,000 रुपए का बारदाना का गबन करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिस पर पुलिस ने राहोत धान खरीदी केंद्र प्रभारी रामायण यादव और सहयोगी कर्मचारी के ऊपर आईपीसी के धारा 420-409 के तहत मामला दर्ज किया। धान खरीदी केंद्र राहोत केंद्र प्रभारी के खिलाफ एसडीएम पामगढ़ के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि धान खरीदी केंद्र राहोत केंद्र प्रभारी के द्वारा करीब 2800 क्विंटल धान की कमी पाई गई है और कुछ बारदानों की भी कमी जांच के दौरान उनको जांच कर्ता अधिकारियों को प्राप्त हुई है। इस संबंध में करीब 70 लाख रुपया धान की कमी एवं करीब 6,71,000 रुपये ये बारदाने की कमी, कुल मिला के 70 लाख रुपए का शासकीय पैसे का धोखाधड़ी कर गबन करना जांच में प्रमाणित पाया गया। इस संबंध में जांच प्रतिवेदन एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से थाने को प्राप्त हुआ है, जिस संबंध में आरोपी रामायण यादव के विरुद्ध 420-409 और धारा 34 आईपीसी के तहत एफआईआर किया गया है। अन्य साथियों का भी उसमें संभावना व्यक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकरणों में नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। 2 प्रकरणों की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। वहीं 7 प्रकरणों की नीलामी के लिए तहसीलदार को जानकारी भेज दी गई है। निवेशकों को लाभ पहुंचाने के लिए नीलामी तो की जा रही है, लेकिन जितनी संपत्तियों की नीलामी हुई है उससे कई अधिक निवेशकों के आवेदन प्रशासन को मिले हैं। नीलामी के बाद मिले रुपयों को निवेशकों में सही तरीके से बांटा जाना अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। जानकारी देते हुए रायपुर अपर कलेक्टर वीरेंद्र पंचभाई ने बताया कि निवेशकों के ज़्यादा आवेदन मिले हैं, जिनमें बहुत आवेदन दोबारा से भी करने पड़ सकते हैं। इसके बाद प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और इसके बाद निवेशकों को 5 राशि का बंटवारा किया जाएगा। रायपुर जिले में अनियमित वित्तीय कंपनी चिटफंड कंपनी के 15 प्रकरणों पे कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी के द्वारा आदेश पारित किए जा करके विशेष न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आंत्यातिक करने के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 11 प्रकरणों में माननीय न्यायालय के द्वारा आंत्यातिक किए जाने का आदेश पारित किया जा चुका है। 2 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और बाकी प्रकरणों में 7 प्रकरणों में
तहसीलदार को हम नीलामी के लिए प्रकरण प्रेषित किए गए हैं और 2 प्रकरण ऐसे थे जिसमें संपत्ति धमतरी और राजनांदगांव ज़िले में होने के कारण जो है कार्यवाही के लिए हमने कलेक्टर राजनांदगांव और कलेक्टर धमतरी को प्रेषित किया गया है और 2 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक के आवेदन यहाँ पर प्राप्त किया गया था, जिसमें 274 वित्तीय कंपनियों के 3,19,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें लगभग 10 अरब 37 करोड़ रुपए की ठगी अनुमानित है। सारे आवेदनों का हम शासन के निर्देशानुसार फिर से परीक्षण कर रहे हैं ताकि अनियमित वित्तीय कंपनियों की संपत्ति के नीलामी के पश्चात जो राशि प्राप्त होगी उसका हम निवेशकों को सही तरीके से वितरण कर सकेंगे। जिला रायपुर में चिट फंड के जो अलग अलग कंपनियां हैं उनके विरुद्ध में लगभग 103 प्रकरण अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें से 47 प्रकरण ऐसे हैं जो कि वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों का अधिनियम जुड़ने के बाद कायम किए गए हैं। ऐसे सभी 47 प्रकरण को गंभीरतापूर्वक सभी में संपत्ति को कुर्की करने के लिए आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में विशेष अभियान चला करके कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत अभी तक कुल 29 कंपनियों का जो संपत्ति है उसको जानकारी लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से न्यायालय में प्रेषित किया गया है कुर्की के लिए, जिसमें से 8 प्रकरणों में आदरणीय जो डीजे सर हैं उनके द्वारा अंतिम कुर्की के लिए आदेश भी दिया गया है और 2 प्रकरणों में उक्त जो संपत्ति है कंपनी को उसमें कुर्की हुआ है, लगभग 4 करोड़ 96 लाख रुपए उसमें कुर्की होकर के संपत्ति मिल भी गई है, जिसको निवेशकों को बांटने की जो प्रक्रिया है वो कलेक्टर कार्यालय में अभी वर्तमान में विचाराधीन है और प्रक्रिया चल रहा है। इसी प्रकार जो फरार डायरेक्टर है उनको गिरफ्तार करने में इस वर्ष में अभी तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 7 और आरोपी हैं जो तिल्दा के चिट फंड के कंपनी के हैं, जिनको अभी कल ही भुवनेश्वर सेंट्रल जेल में बंद है, उनको रिमांड लेने में सफलता मिली है और रिमांड पर उनको ला करके उसको भी विधिवत गिरफ्तार की जाएगी। इस प्रकार से कुल 20 डायरेक्टर को इस सत्र में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। राजनांदगांव जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन के मामले में फंसाए जाने को लेकर साहू समाज ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान छुरिया के कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की गई है। इस मामले में दोषी अश्वन कुमार साहू के पिता समेत बड़ी संख्या में साहू समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। बता दें, बीते कुछ महीनों पहले रेत का अवैध परिवहन कर रहे खुज्जी विधायक चंदू साहू ने गाड़ी रुकवाकर ड्राइवर से गाली गलौज की थी। इस मामले में विधायक चंदू को पुलिस ने एक्सट्रोसिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया है। अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में फर्जी रॉयल्टी पर्ची बनाकर परिवहन करने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा के खास अश्वन कुमार साहू को भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद छुरिया में कांग्रेस के खेमे 2 बट गए। एक खेमा विधायक का और दूसरा कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा का। लेकिन अश्वन कुमार साहू के पिता भुवन साहू का कहना है कि उनका बेटा कभी तरुण सिन्हा का मुनीम नहीं रहा है। वे कॉलेज का छात्र है। कॉलेज में छुट्टी होने के कारण पारिवारिक स्थिति को देखते हुए तरुण सिन्हा की ईंट कंपनी में काम करता था। तरुण सिन्हा को फाइनेंस ब्रिक्स कंपनी के लिए रेत की जरूरत पड़ती थी, जिसका संचालन तरुण सिन्हा और उनका परिवार करता है। अपने आप को फंसता देख मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। अश्वन कुमार साहू मोर लड़का है, कॉलेज के छात्र है। गरीबी परिस्थिति कोरोना काल में बीच में तरुण सिन्हा के यहाँ काम करे बड़ी जात रही से। उसी दरमियान 7 तारीख के लगभग बार फोन करके लड़का बोले घर से मैं और लड़का गेन तरुण सिन्हा के यहाँ वहाँ 2-3 वनकर्मी अधिकारी बैठे रही सब, तरुण सिन्हा ही बैठे रही से। भाई गेन तो फिर कौन गाँव रथो का करथो का नाम है, पिताजी मोला भी पूछीस, लड़कल भी पूछीस, नाव गाँव बताएं। ओकर बाद फिर ठीक है चले जाओ, चले आए हमारे घर। कोई ज़रूरत पड़ी बीच में तो फिर बुलाबो। ओकर बाद आज तक नहीं बोलिस। 26 तारीख के 26/2 के पुलिस लड़का उठा के ले गए घर से। तो फिर हमला पता लगी कि हम काम बुदाम गए रहे। बहू हम यहाँ फ़ोन करीस, बाबू फलाना ले गए पुलिस वाले। तो फिर गेंद थाना हम अभी काबर ला हो लड़का ला, तो रेत के मामले में पूछताछ करे ला हम। भाई पूछताछ करत रात 1 बज गए। हम बोला घर नहीं जान दीस न लड़कल भी नहीं छोड़ी। तो फिर तुम मन जाओ घर कथे लड़का ला ये हम अल्लाह
तो हमन भाई लड़का लिखबो तो नहीं कल आना 27 तारीख को, मतलब रविवार 10 तारीख के 27 तारीख को गेन तो भी लड़का हम चलान कर दे हन नाथ गाँव ले जाबो जेल। तो इतनी उतनी भाग दौड़ करे ना वो जमानत नहीं हो पाई और इतनी भाग दौड़ में इतना दिन हो गए। आज मैं समाज के शरण में आ हूँ, समाज से गुहार लगाता हूँ, शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि वास्तविक जांच करे जाए। ये रेती के बारे में कौन है, कहाँ से रॉयल्टी पर्ची लईस, कौन लदीस, कौन बनाईस, कौन दस्खत करीस, एला शासन प्रशासन जांच करे और वास्तविक जो दोषी है ओला ढूंढ निकाले और ओला सजा दे और मोर निकाला बाइज्जत बरे करे जाए। जो भी धारा लगे है ओला समाप्त करे जाए। अगर मोला शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिली तो मैं अपन परिवार सहित तरुण सिन्हा के घर के सामने आत्महत्या कर लूँगी। विधायक ला मैं आवेदन पत्र भी दे हूँ एक संबंध में। आपके नाम बता दें। भुवन राम साहू डुमरडी। हमारे साहू समाज में पीड़ित पक्ष अश्वन कुमार साहू के पिता भुवन राम साहू जी डुमरडी निवासी समाज में आवेदन दिए, जिससे कि उनका लड़का जो अश्वन है निर्दोष है और वो एक महाविद्यालयीन छात्र है। जो कृत्य करते हैं तो उसमें समझ में आ जाता है कि कृत्य करने वाला कैसा है। एक महाविद्यालयीन छात्र, एक गरीब जो रोजी मजदूरी करता है, वो लड़के को इस तरीके से ऐसे धाराओं में फंसाया जाना समझ से परे है समाज के लिए, और समाज के लिए बहुत दुख की बात है ये। और अगर उस लड़के को के ऊपर सही कार्रवाई करके नहीं छोड़ा गया, जो कार्रवाई जिस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए उस पर ना करके आप निर्दोष को फंसाए हैं। अगर इस पर कोई कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करेगा तो समाज हक के लिए आगे जरूर लड़ाई लड़ेगा। धमतरी जिले में महापौर विजय देवांगन के निर्देश पर बेहतर पेयजल के लिए पंप ऑपरेटरों को अलर्ट किया गया है। इस मसले पर जल विभाग अध्यक्ष हाशमी और प्रभारी आयुक्त ने बैठक भी ली है। गर्मी के चलते लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए नगर निगम की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक्स्ट्रा मोटर पंप मंगाने और ट्रैक्टरों को तैनात किया गया है। नगर पालिका निगम के सभा कक्ष में पंप ऑपरेटरों की बैठक नगर पालिका निगम जल विभाग अध्यक्ष अवेश हाशमी और प्रभारी आयुक्त पदमवार ने ली। कर्मचारियों से उनकी कार्यशैली के बारे में पूछा गया और कुछ समस्याएं हो तो अवगत कराने को कहा गया। छत्तीसगढ़ सरकार मुफ्त उपचार की बात कहती है, लेकिन बेमेतरा जिला अस्पताल की हकीकत कुछ और बयां कर रही है। आखिर क्यों गरीबों को नहीं मिल पा रहा है उचित उपचार? जिला अस्पताल में लचर व्यवस्था तो है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 के दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के द्वारा करोड़ों रुपयों की खरीदी की गई थी, जिसकी जांच होने पर जिला कलेक्टर के द्वारा कुछ डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद फिर से निलंबन हटा दिया गया। अहम बात यह है कि अगर काम सही तरीके से किया गया है तो फाइल को गायब क्यों कर दिया गया? आम नागरिकों ने ये भी आरोप लगाया है कि इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को निजी अस्पताल भेजा जाता है। जब अस्पताल में सुविधा पूरी है तो निजी अस्पताल की क्या जरूरत? अरे साफ समस्या बता रहे हैं, कोई एंजॉय कर रही है, नहीं सुनिए मेरी बात को। एक साथ बोलोगे तो कोई बोल रहा है, बोल रहा है ना, अकेले ही बोल रहा है अभी। कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, यहाँ से लोग प्रीफर कर सकते हैं। कल का पता करिए ना मैडम, कल एक का डिलीवरी पे मरीज थी, यहाँ कल उनको एडमिट किया गया था, 6 घंटा था उसका रिफर। आप सर्जन है, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, एक डिलीवरी यहाँ नहीं हो पा रहा है। पता चला कि रायपुर से कोई जांच दल और यहाँ कायाकल्प के लिए कोई टीम आई हुई है। जब हमें पता चला तो हम लोग उनसे मिलने आए थे, अपनी शिकायत दर्ज करने आए थे, क्योंकि ये बेमेतरा जिला हॉस्पिटल सुविधाएं तो दी गई है, लेकिन यहाँ रिफर सेंटर बन के रह गया है। छोटा छोटा यहाँ डिलीवरी नहीं हो पा रही लोगों का, डिलीवरी के भी पेशेंट जो आते हैं उनको रिफ़र कर दिया जा रहा है। इतनी सारा यहाँ स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है, कभी कभी तकलीफ होता है कि जिला तो बनाया गया, सुविधा दिया गया, लेकिन सुविधाओं को ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है। रायगढ़ में इस साल रामनवमी को लेकर नगर के राम भक्तों में उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है। कोरोना काल में 2 साल तक रामनवमी का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस साल ये आयोजन फिर से किया जा रहा है। 10 अप्रैल यानी रविवार को रामनवमी है। इस दौरान रायगढ़ में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन में 50 से अधिक हिंदू समाज शामिल हैं। सभी समाजों की तरफ से कोई ना कोई झांकी शोभा यात्रा में दिखाई जाएगी। रामनवमी आयोजन में नगर के सभी राजनीतिक, सामाजिक और समाज सेवी मौजूद रहेंगे। आयोजन से पहले समिति द्वारा स्थानीय अग्रसेन भवन में अंतिम बैठक ली गई। बैठक में तैयारियों की जानकारी ली गई है। इस समय
इस समय हम लोग शोभा यात्रा में दो विशेष आइटम हैं। एक तो महिला कर्म नृत्य है और एक झांकी, जो प्रभु की अलग अलग रूप की झांकी दिखाई जाएगी। शोभा यात्रा की वो शान रहेगी। और विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए, तो राम भक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और इस समय हमारी शोभा यात्रा भव्य होगी। जैसा कि विदित है, सारे राम भक्त, सारे रायगढ़ की जनता, सारे लोग 10 तारीख के पल का इंतजार कर रहे हैं कि राम भक्त उस दिन जुलूस की तरह, जुलूस के रूप में निकलेंगे और रैली नहीं, रैला होगा, मेला होगा। कोने कोने पे राम भक्त होंगे, कण कण में भगवा होगा, मन में भगवा होगा, पूरा वातावरण भगवामय होगा। इसके लिए रामनवमी आयोजन समिति पिछले 1.5 माह से तैयारी कर रही थी। आज निर्णायक अंतिम बैठक 10 तारीख के कार्यक्रम के लिए ली है अग्रसेन भवन में और सारे तैयारी पूर्ण कर ली गई है। आज से पूरे शहर में शोभा यात्रा की दिशा में मार्गों में भगवा ध्वज के माध्यम से, तोरण का माध्यम सजाया जाएगा। विभिन्न तरह की यहाँ पे जो शोभा यात्रा में झांकियाँ रहेंगी, सारे विषय में आज चर्चा की गई है। बेमेतरा में किसान नेता योगेश तिवारी ने पीएचई के अधिकारी आशा लता गुप्ता से मुलाकात की। बता दें, नल जल जीवन मिशन के अंतर्गत होने वाले काम में अनियमितता हो रही है, जिसको लेकर किसान नेता योगेश तिवारी ने पीएचई के अधिकारी से मुलाकात की। योगेश तिवारी ने कहा कि जिला मुख्यालय के नागरिकों के साथ बेमेतरा जिले के ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को भी शुद्ध मीठा जल मिल सके, जिसके लिए नल जल जीवन मिशन योजना के तहत हो रहे काम समय पर किए जाएं। प्रधानमंत्री जी का इतना एक अच्छा योजना को लेकर आए हैं, खास करके पानी को बेमेतरा में जो मीठा जल को लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले भी राम टेके जी थे तो उनको हम लोग मीठा पानी का जार सौंपे थे। बेमेतरा में एक रोड के जो ठेकेदार हैं, उसके बार बार पाइपलाइन तोड़ने के बावजूद उसमें कोई अभी तक रिपेयरिंग नहीं कर रहा, लोगों को मीठा जल उपलब्ध नहीं करा रहा। बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र है, इतना ज़्यादा फंड है जो इस पानी के सप्लाई के लिए, लोगों को मीठा जल नहीं मिल पाना। आज गर्मी का समय है, लोग बाहर से पानी लेने के लिए मजबूर है, पानी खरीद के पी रहे हैं, मीठा पानी खरीदना पड़ रहा है उनको। आज मैं उसके लिए आशा लता मैडम से मैंने शिकायत करने आया था कि जल्द से जल्द जो बेमेतरा नगर पालिका में मीठा जल जो सप्लाई है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है वहाँ से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उसके अलावा दूसरी जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये योजना है, जल मिशन योजना है, जो गांव-गांव घर-घर जो जल पहुंचाना है, उसमें बहुत गड़बड़ घोटाला है। बंदर बाट किया जा रहा है, पैसे को लूटा जा रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आँख मूंद कर बैठे हुए, सब कमीशन खा रहे हैं। गड़बड़ी नहीं कहा जा सकता है। 2 विभागों में जो हैंडओवर की प्रक्रिया है उसमें कमियाँ आई हैं। एक विभाग, हमारा विभाग कहता है कि हमने हस्तांतरित कर दिया है, दूसरे विभाग ने अभी ले लिए हैं, अभी हमको सहयोग कर रहे हैं। पीएचई के पास तो खर्च करने के लिए कोई फंड नहीं है, तो हम लोग योजना चलाने में अक्षम हैं, परंतु डीएमएफ से हमको कुछ राशि प्राप्त हुई है। तो जो रुका हुआ प्लांट है, नहीं चल पा रहा था, तो बड़ी बढ़िया हो गई थी, रुके होने की वजह से उसको हमने सुधारने की प्रक्रिया में लिया है। बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। और जो शिवनाथ का पानी है, यहाँ पर शुद्धिकरण करके ओबिया ट्रीटमेंट प्लांट से हम शहर को प्रदाय करने की स्थिति में बहुत जल्द आ जाएगा। रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में आज से स्टेट लेवल इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन आरोहण 2022 का आगाज हो गया है। ये कंपटीशन 9 अप्रैल तक विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में जारी रहेगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ पीयूआरसी अध्यक्ष उमेश मिश्रा मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के विशेष अतिथि और खेल आयोग अध्यक्ष जीएस बामरा ने मशाल जलाकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर जे.के. उपाध्याय और कुल सचिव डॉक्टर प्रताप सिंह सहित कई शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आरोहण 2022 के इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय प्रबंधन को हार्दिक बधाई देता हूँ और उनको बधाई इस बात की भी देता हूँ कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्होंने इसमें लीड लिया, एक अग्रणी भूमिका निभाई एक इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए। छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है। आज छात्र जीवन में मैं देखता हूँ कि बच्चों की आपाधापी में कई बार जो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हैं, गेम्स में हैं, बच्चे उसमें भाग नहीं ले पाते, लेकिन
ये एक उदाहरण दिया है श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय ने, जिसमें अब बच्चों को एक रेगुलर स्पोर्ट्स की तरह उनको आकर्षित किया जाएगा, उनके हैबिट में लाया जाएगा, ताकि कम से कम घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे रोज वो स्पोर्ट्स में समय निकालें, ताकि उनका मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो। और एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो पढ़ाई के दौरान ऐसे बच्चों को जब खेल कूद में वो लगे रहेंगे तो पढ़ाई में भी एक्सेल करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।